अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि बिल्ड एशिया 2024 में मौजूद है और हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं, ग्रुप के स्टॉल पे मौजूद हैं और हमें यहाँ पे मुलाकात हुई हमारी आर्किटेक्ट तकी मोहम्मद ख़ान साहब से और हम इनसे जानते हैं इस बिल्ड एशिया के हवाले से कैसा आप देख रहे हैं और कुछ एक जर्नल यहाँ की इंडस्ट्री के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जी तकी साहब, सबसे पहले तो आप बताएँ कि आपने विज़िट किया बिल्ड एशिया को, कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये हम जब भी बिल्ड एशिया की एग्ज़िबिशन होती है हम इसको विज़िट करते हैं। बेसिकली मटेरियल के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी। जैसे हमारा प्लम्बिंग का है तो नजम साहब हैं, सीनियर मोस्ट आदमी है पाकिस्तान में। तो अभी इनसे जब मुलाकात हुई हमने इनसे बात की बहुत सारे इश्यूज़ पे, जिसमें बिल्डिंग के अंदर प्लम्बिंग का रोल क्या है और बिल्डिंग को प्लम्बिंग किस तरह से इंजीनियरिंग पार्ट उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और कराची में आपने बिल्डिंग की कंडीशंस जो देखी हैं उसमें प्लम्बिंग का क्या रोल है, एक की फैक्टर है ये कि जो बिल्डिंग अभी कराची में जिनकी कंडीशन ख़राब है या जो गिरने की पोजीशन में इनफैक्ट वो किस वजह से है। तो इस तरह के इशूज़ पे बात करते हैं तो बिल्ड एशिया की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये हमेशा हर साल जो है ना, नजम साहब भी होते हैं यहाँ, हमारी मुलाकात होती है, इनसे भी कुछ सीखते हैं। उसके अलावा जनरली बिल्डिंग मटेरियल में नई नई चीज़ें आ रही होती हैं ना, इनफैक्ट फिनिशेस की तो हमेशा नई चीज़ आती है, फिर इंजीनियरिंग की नई चीज़ें आती हैं। तो ये एक बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से कि जो जनरल एंड यूज़र है उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये जो है, अब जिस तरह से पहले ट्रेंड था कि लोग सेल्स स्टॉल लगाते थे, अब उससे ये बहुत बेहतर हो गया है, अभी मैच्योर हो गया है क्योंकि ये लोगों का एक्सपोजर है, लोग दुबई भी जाते हैं इस तरह की एग्जीबिशंस के लिए। तो उसकी वजह से इसका एक समझे कि एक लेवल इंक्रीज़ हो गया है और कंसल्टेंट, इवन कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड यूज़र्स, सब तरह के लोग इसमें विज़िट करते हैं। ये बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग की तरफ भी अब लोग जा रहे हैं, पहले पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट हाई राइज बिल्डिंग का नहीं था। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हालात हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन क्यों फेल होती है, ठीक है, प्लम्बिंग के इशूज़, क्वालिटी मटेरियल वगैरह क्या बात है, तो ये सब चीज़ें अगर बेहतर की जाएँ तो इकॉनमी जाहिर सी बात है कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के इस इकॉनमी के हालात हैं तो ये सारी चीज़ें लोग बेयर कर लेंगे, इंडस्ट्री बेयर करेगी, क्योंकि ज़्यादा बिज़नेस भी थोड़ा डाउन हुआ है ये। और अच्छा, अगर आप आम लोगों को बात करें जो रेजिडेंशियल है वहाँ पे भी क़ुव्वत ख़रीद उनकी कम है, तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाए या आप क्या इस बारे में कहेंगे? की फैक्टर होता है नॉलेज। अब जो कंसल्टेंट है उसको एजुकेट करना पड़ता है अपने आप को और वो नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है मॉडर्न मटेरियल्स के हवाले से या मॉडर्न इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के हवाले से। तो ये एग्जीबिशन का बड़ा रोल होता है इसमें। और जो माशी हालात की बात कर रहे हैं आप, वो मुल्क के माशी हालात हम इकनॉमिकल जो बिल्डिंग मटेरियल हैं उनके ज़रिए हम एक अचीव कर सकते हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर है उसको हम कंट्रोल करें। मैं हाई राइज बिल्डिंग करता हूँ, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है ना, हम उसमें एंड यूज़र को देखते हुए उसकी कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए। ठीक है ना, अब हम जैसे एक प्लॉट के ऊपर एक छोटा रेजिडेंशियल यूनिट बनाते हैं तो उसमें उसको लॉन भी मैसर होता है, उसकी इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आसान होती हैं, लेकिन अपार्टमेंट में ये चीज़ें नहीं होती तो उसको हम उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है ना, अपार्टमेंट बिल्डिंग में वो हम एनवायरनमेंट देते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर हम एक लॉन भी दे सकते हैं। ठीक है ना, और इनफैक्ट इस तरह के लैंडस्केप भी हमने किए हैं जिसमें हमने कार पार्किंग के ऊपर हमने पूरा एक रूफ गार्डन की तरह का एक लॉन दिया हुआ है। अभी रिसेंट प्रोजेक्ट जो हमने कंक्लूड किया है 400 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको एंड यूज़र को सामने रख के चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं और कॉस्ट के हवाले से भी कंट्रोल करना पड़ता है ताकि अफोर्डेबिलिटी हो। यानी अगर कोई किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए अपार्टमेंट लेना है तो पाकिस्तान में लेगा, दुबई में नहीं लेगा, तो उसको क्या कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में देनी है उसको देखना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसमें कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं ना इंजीनियरिंग साइड से भी, वो सब जिम्मेदार है इस बात के। और सबको नॉलेज होनी चाहिए पहली चीज़ कि कौन से मॉडर्न मटेरियल्स हैं
और उसमें कौन से किसकी परफॉर्मेंस क्या है, फिनिशेस के, जैसे अब फेयर फेस फिनिशेस फसाड होते हैं, ठीक है ना, उसमें बार बार आपको पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेंटेनेंस फ्री चीज़ों को हमें और लाना भी पड़ेगा, यानी इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा और उनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। हमारा अपने प्रोजेक्ट्स में हम मोस्टली यही करते हैं कि मेंटेनेंस फ्री या लेस मेंटेनेंस वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। ये तकी साहब, एक चीज़ और भी है कि जहाँ पर माशी हालात की बात हो रही है, इकॉनमी की बात हो रही है, तो वहाँ पर बेसिकली ये तो कि लोगों के तक पहुँच हो और क्या कहते हैं लोग इसको परचेज़ कर सकें। तो सर वहाँ पर ये भी है कि अगर लोकल मैन्युफैक्चर यहाँ पे सपोर्ट मिले लोकल मैन्युफैक्चर की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसको अफोर्ड करना आसानी होती है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो इसकी तरफ किस तरह से तवज्जो आप दिला रहे हैं और किस तरह से इसको लेके आगे? बिल्कुल, ये तो हम बड़ा इंकरेज करते हैं और ये अभी हमारे साथ साहब खड़े हुए, इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इन द आई मीन आर फ्रेटर्निटी, सही है ना, पूरे पाकिस्तान के। और ये अपने मटेरियल यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि ये इंपोर्टर थे बहुत बड़े और टर्की से जर्मनी तक इन्होंने सारी चीज़ें इंपोर्ट की, बट काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ और इन्हीं के और यानी ज़ैली इदारे बहुत सारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ प्लम्बिंग पे नहीं और भी चीज़ों पे भी। अब ये हीटिंग वेंटिलेशन इस तरह के इश्यूज़ भी हैं, उन पे भी काम करें। फिर इंसुलेशन मटेरियल्स होते हैं, पेंट होते हैं बहुत सारे, पेंट का भी आप है ना, आपके पास एक बड़ी ब्रांड है इनके पास पेंट की। और इस तरह से प्लम्बिंग की बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ डिस्प्ले हुई हैं, इनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी जो अंडरग्राउंड जो विजिबल चीज़ें नहीं हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उसमें और कॉस्ट उसकी इस हिसाब से ज़्यादा होती है कि एक्चुअल कैपिटल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब चीज़ों को करने के लिए तो हमें इनकी बड़ी सपोर्ट चाहिए इस तरह की। तो दिस इज़ हाउ यू कंट्रोल थिंग्स। बहुत शुक्रिया तकी साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ा अच्छा इन्होंने नॉलेज दी और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।